हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी का जो मौजूदा आपका पेपर हुआ है, सारी चीज़ों पर सारी बातें हम लोगों ने की थी कि किस तरीके से आपके बापू सेंटर में बहुत सारे विद्यार्थियों को पेपर ही नहीं मिला। बहुत सारे विद्यार्थी जो थे पेपर देते उनके पेपर खराब हुए हैं, और जो पेपर का स्टैंडर्ड था और जो जिस तरह से बीपीएससी की निष्पक्षता और ख़ास तौर पे पारदर्शिता पे सारी चीज़ें हमारे सामने हुई हैं, घटनाएं, उनके इतर जो आपका पेपर मौजूदा हुआ है, आखिर इसी पेपर की रेंज में आपकी कटअप किस तरफ जानी चाहिए, इसके लिए हर कैटेगरी का, जिसमें आपके जर्नल मेल फीमेल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और आपके एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप, सारी कैटेगरीज के मेल फीमेल के सेपरेट हमने 13 पोलिंग जो है आपको बूथ दिए हैं यहाँ पर टेलीग्राम के चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप सभी जाके अपनी अपनी कैटेगरी में ईमानदारी के साथ कि रफली आप किस रेंज में हैं जो मौजूदा पेपर है। हालांकि ये पेपर जो है ये अब तक का बीपीएससी के मुंह पर इससे बड़ा तमाचा नहीं हो सकता, और ख़ास तौर पे जिस व्यवस्था में पेपर हुआ है, मतलब कि क्या कहा जा सकता है, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली जो मतलब बात थी, जो कहानी है, आप पढ़ के देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। बिल्कुल वो यहाँ पे पूरी तरह से सत्य प्रतीत होती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे सामने पेपर है, आखिर इसमें क्या एक रेंज बन सकती है कटअप की, यही पेपर अब आगे बीपीएससी रखते हुए आगे बढ़ता है। और ख़ास तौर पे जो आपका ये बापू सेंटर वाले एग्ज़ाम को फिर से अगर करवाया जाता है, ख़ास तौर पे जिस तरह का पेपर है, पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए, दोबारा से परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है। अगले फिर इस तरह की इतनी बड़ी वैकेंसी शायद देखने को ना मिले विद्यार्थियों को। लेकिन जो हमारे पास मित्रों पेपर है, इसमें बहुत सारे मेल आने के बाद कि आखिर इसमें कटअप रेंज क्या है, तो एक कटअप रेंज नहीं, एक कम से कम सबसे पहले ईमानदारी के साथ एक सर्वेक्षण करके देखते हैं। इसीलिए आप लोग किसी दूसरी कैटेगरी में जाके ज़्यादा जो मार्क्स का कॉलम है उसको खाली ऐसी फैंटेसी में मत क्लिक करिएगा, जो आपका ईमानदारी की रेंज में है, क्योंकि यहाँ पे आपका नाम तो उजागर नहीं किया जा रहा है। तो आपको बस पोलिंग ही चूज़ करना है, तो आप इस पोलिंग को बहुत ईमानदारी के साथ मित्रों चूज़ करिएगा। बाकी मैंने आपसे कहा था कि 6 दिन बाद आपका यूपी पीसीएस की परीक्षा भी है, उसको ज़रूर दीजिए अगर आपने फॉर्म फिल किया है, क्योंकि वो परीक्षा भी कुछ वर्षों से काफ़ी अच्छे तरीके से करवाई जा रही है और ईमानदारी के साथ हो रही है। बाकी थोड़ी गुंजाइश प्रशासन में हमेशा ही एक रहती है, तो फिर आप मान जाइए। और अब आप अपना जो तैयारी का ट्रैक है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आयोग बार बार कह रहा है कि भाई इस तरह का कुछ नहीं हुआ, और ना ही उस पर बड़े लेवल पे जो नेशनल मीडिया उस चीज़ को कवर कर रहा है, जबकि विद्यार्थी बाहर हाथों में पेपर पकड़ के रो रहे हैं, तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये समीकरण कैसा है। इन लोगों को जब नेता रिबन काटता है तो वो रिबन की इनको फुटेज लेनी होती है, किस महिला का क्या हो गया, पति पत्नी का क्या हो गया, पति पत्नी के गली चौराहों पे जो झगड़े होते हैं, अगर कोई अवैध संबंध वाली घटना आती है, मीडिया 10 दिन उसको दिखाता है, 25 दिन दिखाता है। लेकिन यहाँ पर जितना ज़्यादा स्टूडेंट है, कितना परेशान है, इस रेंज में इनको कवर नहीं करना है। कभी भी आप देखिए, आम सामान्य परिवार को सड़कों पर नंगा कर दिया जाता है मीडिया के द्वारा, लेकिन यहाँ पर मतलब कि कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, अगर उसमें कोई पावरफुल पर्सन है तो वहाँ पर इनका मुंह नहीं खुलता। तो ये सब चीज़ें क्या कहा जाए, यही आज का दौर है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि आपने अभी तक फिर भी जो पेपर दिया है, ऐसा नहीं कि आपने उसको एक रफली नहीं मिलाया होगा, एक रफली आपने उसका मूल्यांकन नहीं किया होगा, एक रफली सा आइडिया देखते हैं क्या है। बाकी तो फाइनल कटअप जो भी है वो आफ्टर जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी, मैं उसी के बाद ही उसको तय करूँगा। पर यहाँ पर एक सर्वेक्षण देख के उसको टेलीग्राम पे पेस्ट कर दिया जाएगा कि आखिर एक औसत क्या है आप लोगों की अलग अलग कैटेगरी में। तो मित्रों, आप इस सर्वेक्षण में जरूर भाग लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाके सारे कॉलम्स को ईमानदारी से भरिए। धन्यवाद।